Hello my dear student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta tutorial and I, your mathematics teacher Munmun sir, had presented for you with part 2 of the chapter linear equations in two variables. Dear student, this class is very useful for the students of class 10 and this class is very important for you today because I am just going to teach you some important questions or some board model questions in this class. So be ready with your notebook and pen and I just come to the point. Dear student, in the previous class we have already discussed that what is linear equations and what is its form. We also discussed that how can we find out the values of x and y using elimination method, and again in this class we will also discuss the elimination method and some important word model questions. So just come to the point. डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही फिर से चर्चा करेंगे और इस पर मैंने पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल्स कुछ बताया है, लेकिन आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और आज का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट तो हम लोग समझ गए थे कि एलिमिनेट कैसे करके हम बनाते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, और आज देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। यू कैन सी on the screen the second question is here. The question is solve for x and y, and here is the example 0.4x minus 1.5x is equal to 6.5, and the second equation is 0.3x plus 0.2y is equal to 0.9. Dear student, ये जो क्वेश्चन है मैंने डेसिमल से लिया है कि अगर आपके एग्जाम्स में इस तरह का डेसिमल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है, एक बात मेरा ध्यान से आप सुन लें, एलिमिनेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप उसे सबसे पहले सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपके लिए फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसे आप एक दो लाइन में कैलकुलेशन करके सिंपल लीनियर इक्वेशन में आप कन्वर्ट करेंगे और तब उसको इक्वेशन 1 और 2 मानकर आगे का प्रोसेस जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया है वैसे आपको करना है। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट सब में है, तो मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि डेसिमल इसका खत्म हो जाए। तो भाई अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल नंबर जो है डेसिमल से कन्वर्ट होकर के होल नंबर बन सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने लिखा ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 10, सब में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इससे में जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 इंटू 10 तो ये 4x बन जाएगा हमारा, फिर ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 तो 15y बन जाएगा, और इज इक्वल टू उसी तरह से 6.5 जो है 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 0.3 भी उसी तरह से हमारा 3x आ जाएगा, 0.2 इंटू 10 करेंगे तो 2y आ जाएगा, और 0.9 जो है 9 हो जाएगा। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके पूरे नंबर को डेसिमल से जो है रिलीज कर दिया, और अब हम इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या फर्स्ट सेकंड कहिए आप मान सकते हैं। अब आपको मैंने क्या बताया है फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ हम x और y दोनों में से किसी को इक्वल करना चाहते हैं, हमें करना होता है या तो ये x वाला दोनों इक्वल हो जाए या फिर ये y वाला, लेकिन इसमें भी हमें देखना होता है कि हमारे लिए इजी कौन है। आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। तो भाई मेरे लिए यहाँ इजी दिख रहा है कि ये जो ये x वाला जो नंबर है इसमें 4 और 3 है, तो हम x को बराबर करना भी चाह रहे हैं। आपकी मर्जी हो तो y को भी कर सकते हैं, मैं x को करने जा रहा हूँ। तो x को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट में जो x के साथ नंबर है उसको सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे,
और जो सेकंड वाले के साथ जो नंबर है, जो x का कोफिशिएंट है, उस नंबर से आप फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अदल बदल कर देना है। अगर आपकी मर्जी हो कि नहीं हम y इक्वल करना चाहते हैं तो भाई आप 2 और 15 को अदल बदल कर देंगे। मैं अभी तो x को लेकर यहाँ चल रहा हूँ। अब देखिए x से इसको बराबर करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आता है, 3 4 जा 12x और 3 में 15 से होगा भाई तो आ जाएगा ये 45y इक्वल, और 3 में 65 से होगा तो 100, ये 95 हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम 4 से इसको करते हैं तो हमारा 4 3 जा 12x आता है, 4 2 जा 8y आ जाता है, और 4 × 9 ये 36 हो जाता है। अब आप देखिए हम जिसको भी बराबर करने के लिए नंबर को अदल बदल करते हैं उसके कोएफिशिएंट को नेक्स्ट लाइन में वो बराबर इक्वल हो जाता है। यहाँ हमारा क्या बराबर हो गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने x को अदल बदल किया था तो x हमारा बराबर हो गया 12x और ये 12x। अब आपको मैंने बताया है इसको एलिमिनेट करना है, कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो बराबर हुआ नंबर है हम इसको या ऐड करेंगे तब कैंसिल होगा कि सबट्रैक्ट करेंगे तब कैंसिल होगा। तो भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो है पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर आया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ऐड करते हैं तो 24 बन जाएगा, इसलिए यहाँ हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सबट्रैक्ट में नीचे साइन चेंज होता है और एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा ऑन सबट्रैक्टिंग। और सबट्रैक्टिंग का प्रोसेस हमने लिया, ये साइन पॉजिटिव नंबर निगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो गया भाई, और अब यहाँ पर +12x और ये -12x कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ क्या हो गया -45y और -8y को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा माइनस में 53y, और ये हो जाएगा 195 -36 और ये होगा 159। आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पर अच्छी तरह से। अब हम y को यहाँ से छाटेंगे, तो y को जब छाटेंगे तो हमारा बनेगा भाई 159 और बाई में जाएगा -53, तो डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव हो जा रहा है, और आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हम पॉजिटिव करके ही सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों का एक साथ कर दिया। ये डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने निगेटिव साइन मार्क यहाँ कर दिया जाता है, या आप यूँ समझते हैं कि डिनोमिनेटर अगर निगेटिव हो, पिछले क्लास में बताया है कि -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है, न्यूमरेटर जो है निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ हमारा हो गया -159/53, जो 53 से -3 बार में कैंसिल होता है, और इस तरह से हमारा y का आंसर जो है -3 आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में हम इसको रख देंगे। आपकी मर्जी हो 1 में रखने के लिए तो 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए इजी कौन सा इक्वेशन है, तो भाई 2 हमारे लिए इजी लग रहा है तो हमने 2 में इसको रख दिया है, और 2 इक्वेशन को यहाँ पर नोट करेंगे। 3x + 2y = 9, तो मैंने नोट किया 3x + 2y = 9, और यहाँ वैल्यू हमने पुट किया 3x = 2 × -3 कहाँ से आ गया भाई, ये y का वैल्यू -3 आ गया यहाँ पर, और ये = तो 9 है। फिर सॉल्व करेंगे, ये 3x = बन जाएगा 9, और ये चूंकि 2 3 जा -6 हो रहा है तो उधर जाएगा भाई तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 6 हो गया। नेक्स्ट लाइन में अब हमारा x को छाटेंगे तो हमारा क्या होगा 9 6 15, और ये बाई जो है 3 3 5 जा, तो ये जो है हमारा यहाँ पर x क्लियर होता है, और इस तरह से therefore x = 5 and y = -3, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भाई अगर रेशनल नंबर आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को, और हमारे पास अभी क्वेश्चन है x/2 - y/9 x/7 + y/3 = 5। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने क्या किया, आपको पहले ही बताया मैं कि इसे सिंपल लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिया x/2
माइनस वाई बाई माइनस 9 इज इक्वल टू 6। और ये आप देख रहे हैं कि भाई ये फ्रैक्शनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जैसे बनता है वो प्रोसेस हम लेंगे यहाँ पर, इसलिए हमने 2 9 का एलसीएम 18 लिखा है यहाँ पर। और जो आप जैसे करते हैं 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा और x से मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा, माइनस 9 2 जा आता है भाई, ये 2 में y से तो 2y हो गया और इज इक्वल टू तो x हो गया। यहाँ से बाई CM करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस 2y और दिस विल बी 18 6 जा 108 और ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक उसी तरह से भाई इक्वेशन जो सेकंड है हमारा, ये x बाई 7 प्लस y बाई 3 जो है अगेन उसको हमने लिखा है इज इक्वल टू 5। और उसी तरह से हमने इसको फ्रैक्शनल नंबर गाइड जैसे बनाते हैं वैसे मैंने सॉल्व किया है। और इस तरह से हमारा यहाँ आ गया जाता है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105 और इसको हमने इक्वेशन 2 किया। क्लियर स्टूडेंट? अब बाकी पहले का सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमारा आया था उसको हमने यहाँ नोट किया, इक्वेशन सेकंड जो आया था उसको हमने नोट किया है यहाँ से। और अब आपको देखना है कि हमें कौन सा इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, यानी कि हम किसको बराबर करना चाह रहे हैं। यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2 और 7 इसमें है, यानी कि हम y को इक्वल करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने y के नंबर को अदल बदल करके मल्टीप्लाई कर दिया है। और अब देखिए अगले लाइन में हमारा क्या सोल्यूशन आता है भाई, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63x माइनस फिर ये 7 2 जा 14x आ जाएगा और 7 में 108 से होगा भाई तो 756 आता है। फिर उसी तरह से ये 2 से जब इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 210। और अब आप देख रहे हैं जो यहाँ 14y हमारा इक्वल हुआ है, तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वो निगेटिव पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करेंगे तो कैंसिल होगा भाई ऐड करने से, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, ऑन एडिंग हम लिखेंगे और ये हमारा कैंसिल हो जाता है। मेरा बचता है क्या 63x और 6x को जब हम ऐड करेंगे 69x बनेगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 966 हो रहा है आप देख रहे हैं। और x को छाटेंगे तो भाई 966 बाई 69 जो कि 14 बार में इससे कट जाता है, तो हमारा यहाँ पर y जो है क्लियर x क्लियर होता है 14, ये हमारा फर्स्ट आंसर होता है। अब वैल्यू को पुट करेंगे और अगला आंसर आ जाएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इजी है हमारा, जिसमें मैंने सेकंड में रखा, सेकंड इक्वेशन को मैंने नोट किया, यहाँ वैल्यू पुट किया 3 इंटू एक्स का वैल्यू 14 प्लस 7y इजिकल टू 105। फिर ये आ गया भाई ये 7y इजिकल टू ये 105 और माइनस हो गया 14 3 जा 42 तो ये माइनस हो गया, स्पेस नहीं होने से हम यहाँ आ गए। अब y को हम छाटेंगे तो हमारा 63 बाई 7 9 जा बार में ना कि y इजिकल टू 9 हमारा क्लियर होता है दूसरा आंसर। और देयरफॉर x इजिकल टू 14 एंड y इजिकल टू 9, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल्स और पहले के एक एग्जाम्पल्स अगर आप समझ गए होंगे तो आप निश्चित रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकेंगे। फिर भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है किस किस क्वेश्चन में, मैं उसे बताऊंगा। अभी तक आपने जो पढ़ा समझा उसके लिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस जिसका आंसर भी मैंने दे रखा है, आप उसे नोट करेंगे जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपके लिए। होमवर्क नीचे से यहाँ नोट करना है होमवर्क। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर करें, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा कि मैं आपके लिए और भी वीडियो क्लास जो है बना करके ले आ सकूं और आपको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग क्लास मिल सके। डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।